ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, ये तो ये श्लोक को हमने देख चुके हैं, 10वां श्लोक है ना, 10वीं। तो और इसके बाद तो भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझ में कोई राग या द्वेष नहीं है। जिस भावना से, जिस प्रयोजन से, जिस कारण से, जिस अभिमत से, जिस फल को मन में रखते हुए जो व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, पहुँचते हैं, मैं उन्हीं को उसी रूप में अनुग्रहित करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के मन में, भगवान कहते हैं मुझ में कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसे अनुग्रह करता हूँ। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये फलार्थिनः तान फल प्रदानेन, फल चाहने वालों को फल देकर, ये यथोक्त कारिणः तु अपलार्थिनः मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु लोग हैं, कोई फल नहीं चाहते भगवान से, फलापेक्षा रहित भगवान के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, ठीक है। ऐसे सभी लोगों को, माने यथोक्त कारिणः, उन लोगों को तान ज्ञान प्रदानेन, क्योंकि वो कुछ और कोई दूसरा फल नहीं मांगते, नहीं चाहते, तो उनको ज्ञान का प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान प्रदानेन ये ज्ञानिनः सन्यासिनः मुमुक्षवः च तान मोक्ष प्रदानेन। और इससे भी थोड़ा आगे चले गए कुछ लोग, साधक लोग, ज्ञानी लोग, मुमुक्षु लोग, सन्यासी लोग, माने सब त्याग दिया, त्याग का अभ्यास नहीं, त्यागना सीख लिया और त्याग भी दिया। हमारे जीवन में क्या है, हम त्यागपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रयास करते हैं। त्यागना हमारे लिए एक कठिन तपस्या है ना। सन्यासी लोगों को त्याग क्या है, त्याग एक बड़े आसान है, एक आसान चीज़ है, क्योंकि उनका स्वभाव में ही त्यागना है, त्यागशीलता ही उनका स्वभाव बन गया। हमारे लिए स्वभाव नहीं है। हमारे लिए स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव सब चीज़ को पकड़ना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, भोगना, तो उसके लिए प्रयास करना, तो ये हमारा स्वभाव है। मेहनत, सभी बेकार चीज़ों के लिए मेहनत करना,
हमारा स्वभाव है, और सन्यासी लोगों का, मुमुक्षु लोगों का स्वभाव क्या है? त्यागपूर्वक, त्याग उनका स्वभाव में ही है, स्वभाव बन गया। माने कोई भी चीज़ को, कोई भी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को पास पर जाना, अनुभव करना, ना तो ये सभी अनुभवों को पकड़ना, ग्रहण करना, उसका विश्लेषण करना, ये सब छोड़ दिए। स्वभाव सिद्ध वे सन्यासी है, माने सबको त्याग दिया। मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, त्याग में त्याग का अभ्यास करते नहीं, त्याग उनका स्वभाव बन गया। देखिए, जैसे हम खिलौना त्याग देते हैं, खिलौने क्यों त्याग देते हैं? क्या ये बड़े अभ्यास है? उसमें कोई अभ्यास नहीं है, स्वभाव सिद्ध हम त्याग देते हैं, क्योंकि हमें कोई उसमें रुचि नहीं है। हम जानते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है होने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है ही नहीं इसमें, खिलौने में, तो इसलिए हम स्वभाव से त्याग देते हैं, हम जानते हैं। जब देखिए, जब आपको ये जान लिया कि खिलौने में कुछ है ही नहीं और त्याग दिया, और मैंने इस खिलौने को त्यागा, ऐसा अहंकार भी नहीं होता। क्या कोई अभी आप अहंकार से बड़े, एक शर्म की बात है, ये 80-90 साल की व्यक्ति बोलते हैं कि मैं त्याग दिया खिलौना को और मैं मुझ पर, उस पर मेरा अहंकार भी नहीं है। शर्म की बात है, बेशर्म की बात मत करो, दुनिया हंसेगी। है ना? इसी तरह है, इसमें कोई कर्तृत्व भाव भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है कि मैं त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति लोगों को भगवान कहते हैं मोक्ष प्रदानेन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, फल चाहे तो फल दे देगा, और आप मोक्ष मांग रहे हैं, मांगने वालों में आया है तो आपको ज्ञान देगा, और ज्ञानी बन गए, त्याग बन गए, सन्यासी बन गए, और माने आप सब कुछ त्याग दिया, भगवान को ही स्वीकार करने के लिए, भगवान का अनुग्रह ही, सिर्फ भगवान ही चाहते हैं, तो उनको मोक्ष प्रदानेन। और अर्थान आर्तान आर्तिहरणेन, कुछ रोग से पीड़ित हुए लोगों को, रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, कष्ट से पीड़ित हुए लोगों को, तो जिस भगवान के पास चले जाते हैं, उनके आरती जो है, दुख है, संकट है, जो पीड़ा है, उसको खत्म करने में, खत्म कर कर उनको मैं अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रहित करता हूँ। इसी तरह ये तान तथा ये भजामि इत्यर्थः। तो ये सभी लोग जैसे मेरे पास आ जाते हैं, मैं उन सबको वैसा ही अनुग्रह करता हूँ। प्रश्न उठाया गया कल, यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोष अभावात् सर्व प्राणिषु अनुजुगृक्षायां तुल्यायां सर्व फल प्रधान समर्थः च त्वयि सति वासुदेव सर्वमिति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वामेव सर्वेन प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्। अब ये प्रश्न उठाया गया कि देखिए प्रभु, आपने कहा कि आप में कोई राग नहीं है या द्वेष भी नहीं है। अच्छा, सभी प्राणियों के प्रति आप बराबर हैं, समान हैं। तो फिर दो प्रश्न, यदि आपकी कृपा सभी प्राणियों के ऊपर, उन सभी प्राणियों पर समान है, तो क्या हो सकता है? माने यदि आपकी कृपा समान है तो सभी लोग आपको चाहते हैं, क्योंकि आपकी दया या कृपा के कारण सबके अंतःकरण में ये ऐसा ज्ञान का उदय होना चाहिए कि ये मिथ्या है, इसके पीछे, दुनिया के पीछे पड़ना बेकार है, और भगवान का स्वरूप, उनके स्वरूप को जानना और आत्म साक्षात्कार करना, और मेरा जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना, यही इसी ज्ञान को निश्चित रूप में स्वीकार करके उसी के लिए प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपकी कृपा सभी प्राणियों पर बराबर है, समान है, तो ऐसा होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, और आप सब फल देने में समर्थ है, दूसरी बात है, और सभी प्राणियों को आप, ये वे प्राणी अधिकारी हो या अनधिकारी हो, आप भगवान हुए हैं, तो इसके कारण आप भगवान होते हुए तो आपके सामर्थ्य क्या है? माने बेवकूफ को भी मोक्ष देने में आपका सामर्थ्य है, अज्ञानी को भी तुरंत ज्ञानी बनाकर मोक्ष देने में आपका सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य। तो फिर आप में समर्थता है, और आप के मन में दया और
कृपा सभी प्राणियों पर है, तो फिर भी सभी प्राणियों ये आपके बिना ये दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं, आपको छोड़कर? ये प्रश्न है। देखिए, सर्वफल प्रदान समर्थ च त्वयि सति वासुदेव सर्वमिति ज्ञानेन एव मोक्षः सन्तः कस्मात् त्वामेव सर्वं न प्रतिपद्यन्ते। जैसे देखिए, मुमुक्षु होकर माने ये ज्ञान होना चाहिए सब में कि भगवान वासुदेव सर्वमिति, ये सारे जो भी है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, भगवान ही सर्वव्यापक है, वासुदेव ही सर्वव्यापक है। इस ज्ञान से मुमुक्षु बनकर आप ही के पीछे क्यों पढ़ते नहीं? तो दुनिया के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, बताइए क्या कारण है? और आप स्पष्ट कर देते हैं कि मुझ में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मेरा जो प्रेम है सब पर बराबर है, समान है। तो फिर ये होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं, बताओ? तो इसका जवाब देते हैं, शृणु तत्र कारणम। ऐसे प्रश्न यदि पूछने पर तो इसका कारण क्या है, सुन लो। क्या है? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्तः कर्मणां यदि शास्त्र पढ़ना है ना, धीरे 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 शास्त्र पढ़ने से समझ में आ जाती है। तो जल्दीबाजी करने में कुछ भी समझ में नहीं आता। आकर के ऐसा जो भगवत तत्व जो है, जो गीता का सार है, उपनिषदों का सार है, हाँ, इसको ग्रहण करने में जितना समय हम उपयोग करते हैं, लाते हैं उपयोग में, व्यतीत करते हैं, वास्तव में उसी समय का जो आयु प्रमाण होता है आकर में, वही आयु प्रमाण हम जिए हैं बस। और बाकी सब हम जो काम करते हैं बेकार में, वास्तव में वो ना के बराबर है, माने जिए नहीं, मरे हुए हैं तब आदमी। तो ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक हैं, और शास्त्रों पर चर्चा करना, सोचना, मन लगाकर, यही अच्छी बात है, तपस्या है। भगवान कहते, सुनिए अभी क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न तुम आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, आखिर में हालांकि सभी लोग क्यों आपके पीछे नहीं पड़ते, आपके पास क्यों नहीं जाते, दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं? ठीक है, तो भगवान कहते हैं, कल या परसों हम देखेंगे शंकर भाष्य में अच्छे अच्छे बात आएंगे। सुबह लोग जैसे लोग सोचते हैं अपने बारे में, अपने साधना के बारे में, ये सारे चीज़ भगवान आचार्य जी कहते हैं उसमें भाष्य में, अपनी भाष्य में देखेंगे। कल या परसों आ जाएगा श्वेताश्वतर में। तो कांक्षन्तः, कांक्षन्तः माने अभीप्सन्तः, अभीप्सन्तः माने चाहते हुए, चाहने वाले, इच्छा करने वाले, अभीप्सन्तः। कांक्षन्तः माने अभीप्सन्तः। क्या कांक्षन्तः? वे लोग क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहने वाले हैं? कर्मणाम सिद्धिम, माने कर्म। जी देखिए मनुष्य लोक में हम अपना अपना कर्म, जो भी कर्म हम कर्म उठाते हैं करने के लिए, उस कर्म में हम सिद्धि चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, अब पर कुछ समय के लिए अच्छा कर्म या बुरा कर्म छोड़ दो। एक बुरा व्यक्ति, बुरी आदमी बुरा कर्म करते हुए, और उस पर भी वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? बुरा कर्म में भी। एक चोर है, चोरी करना चाहता है, और उस चोरी में भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो, बिना पकड़े।
कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, अब सभी मनुष्य, बच्चा जब रोते हैं हाँ कुछ चीज के लिए, वो भी कर्म है। उसका कर्म क्या है? किस रूप में? रोदन रूप में। रो, इस कर्म के द्वारा मम्मी के हाथ में जो चीज पड़ी है उसको प्राप्त कर लो। वो चीज वापस आ गई हाथ में, फिर उसकी सिद्धि हो गई। माने अब मच्छर को आप मारना चाहते हैं, उसमें भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ। एक मच्छर या मक्खी आपको सता रहे हैं, आपको गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? बताओ। आप मारना चाहते हैं, मच्छर वो भाग रहे, जरूर पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, वो आपसे भी बहुत तेज है, तो आपको सिद्धि तब तक नहीं प्राप्त नहीं होती। माने बुरा कर्म हो जो अच्छा कर्म हो, जो भी कर्म, तो वास्तव में मनुष्य के मन में, मानव के मन में जो भी कर्म हम करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा, मैं यहाँ पे पहले से बता रहा हूँ आपको। अब इस श्लोक में आगे वाले भाष्य में, आने वाले भाष्य में भगवान स्पष्ट कर देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? इस मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस लोक में अच्छा, मनुष्य लोक में सिद्धि शीघ्र मिलती है। सिद्धि माने वस्तु की प्राप्ति अत्यंत अतिशीघ्र मिल जाती है, परंतु उस कर्म कैसा होना चाहिए? शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के विधि के अनुसार होना चाहिए। तो शास्त्र विधि के अनुसार कोई भी कर्म आप करते हैं, शास्त्र विधि को छोड़े बिना, जैसे शास्त्र बताते हैं उसी तरह आप उस कर्म किया, तो उस कर्म की सिद्धि आपको अत्यंत शीघ्र मिल जाती है। यह भी आगे बताने वाला है। क्या कारण है बताएंगे। तो कर्मणाम सिद्धि माने कर्मों की सिद्धि इस लोक में जल्दी मिल जाती है। किस तरह के कर्म? हर कर्म ना, जो व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार जो कर्म करता है, विधि को त्यागना नहीं चाहिए, तब उस पर उसकी, जैसे कि अंतःकरण शुद्धि होने के कारण और विधि को अपनाया, इसीलिए कुछ महात्मा लोग जो उपासना करते हैं अतिशीघ्र भगवान का दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा लोगों को बस 2-3 दिन में भी भगवत साक्षात्कार हो गया, क्योंकि विधि को छोड़े बिना, विधि के अनुसार, कुछ लोग 1 साल के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हो जाते हैं। वही स्व ब्रह्म एक आकार लेकर प्रत्यक्ष होकर बात करके अनुग्रहित करके चले जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति है, करते रहते हैं विधि के अनुसार नहीं, अपने मन पसंद की काम आप जितना भी करो, इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती। आदमी थकने का क्या कारण है? कर्म में विधि के अनुसार कर्म नहीं करते। आप कोई परीक्षा की तैयारी लीजिए, परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, और उस परीक्षा मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, तो उस पढ़ने की जो विधि है वो अलग है। साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ने की तरीका जो है वो अलग है। माने आप हर कर्म को, इसके पीछे जो विधि है उस विधि को पहले प्राप्त कर लो, उस विधि के बारे में जान लो। विधि का ज्ञान है, वो ज्ञान पहला प्राप्त करना चाहिए। You must know the procedure before you start any work, how it has to be executed. उसके बिना आप जितना भी कर्म करो आपको फल नहीं मिलेगा। हर कर्म में
4-5 लोगों को किचन में खड़ा करके, रसोई घर में खड़ा करके सबको एक ही पदार्थ दे दो और बोला इससे चौंक बनाओ, और चौंक में फर्क आ जाता है। क्यों? पदार्थ वही है, पदार्थों का परिमाण वो भी यही एक ही है, कलाई एक ही साइज की है, तेल भी एक ही है, सब पदार्थ एक बराबर है, मगर चौंक जो बना दिया है उसमें पलक थोड़ा अलग अलग हो जाता है टेस्ट। क्यों? क्योंकि चौंक बनाने में पहली चीज तेल में क्या डालना चाहिए उसमें भी एक विद्या है। उस विधि के अनुसार आपने चौंक बनाया तो चौंक बनाया, वो मजा मस्त, उसमें स्वाद आता है, बड़ा टेस्ट बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। कहो माता लोग बैठे क्या करते थे, अब सोच रहे हो स्वामी जी को अपना घर बुला लेते हैं खाना बनाने के लिए, इससे बनवाएंगे खाना, तो उसमें विधि है कि नहीं? भगवान कहते हैं फल निष्पत्तिम प्रार्थयन्तः, माने कर्मों की फल चाहते हुए, चाहने वाले, प्रार्थयन्तः यजन्तः इह अस्मिन् लोके देवताः, अतिशीघ्र फल चाहने वाले इस लोक में मनुष्य लोग क्या करते हैं? देवताओं की आराधना करते हैं। कौन है देवता? इंद्र अग्नि आद्याः, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, अष्टदिक्पालक, ये सभी लोग उनके पास जाओ, उनका उपासना करो, अत्यंत शीघ्र आपको फल मिल जाता है। हवन कर्म के, होम कर्म के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, जप के द्वारा, नियम निष्ठा के साथ आप कोई किसी व्रत को अपनाया, व्रत का अनुसंधान किया, व्रत का आचरण किया, मिल जाता है आपको फल। बस सिर्फ यही पद्धति है। क्या है? जो विधि है, विधि को तोड़ो मत। एक लोप हुआ, 2 लोप हुआ पूजा में तो भगवान सहन कर लेते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक पूजा में सब कुछ लोप ही है, लोप। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानार्थम शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानार्थम शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। माने पंचामृत स्नान की जगह पे मैं शुद्ध पानी छोड़ दिया। पंचामृत स्नान कहाँ हुआ? वहां पे। और तांबूलार्थम अक्षतान समर्पयामि, तांबूल के लिए अक्षत छोड़ दो। तो तांबूल कहाँ है, अक्षत कहाँ है? माने इस विधि में आप एक षोडशोपचार में एक उपचार भी ठीक से नहीं किया हो तो आपको फल कैसे मिलते हैं बताओ? गंधम समर्पयामि, गंधम नहीं है तो गंधार्थम अक्षतान समर्पयामि, पागल बात है। वस्त्र नहीं है, वस्त्र पहनाते नहीं तो वस्त्रार्थम अक्षतान समर्पयामि, वस्त्रों की जगह पे अक्षत छोड़ दिया। और नैवेद्य मानसिक नैवेद्यम समर्पयामि, मानसिक मन में सोचकर विचार करके नैवेद्य दे दिया भगवान को, भोग। ये विधि नहीं है, लोप है। एक छूट गया तो उसको लोप कहते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक लोप ही लोप है तो उसको क्या कहते हैं? तो अविधि हो गई। तो भगवान कहते हैं इस लोक में मनुष्य लोग अत्यंत को फल चाहने वाले सभी बाकी सभी देवताओं का आराधना करते हैं। इंद्र आराधना, अग्नि आराधना, वैदिक अभी भी है। कई बार वरुण देव की उपासना करे तो बारिश हो जाती है। विधि से किया तो बारिश होगा। अभी भी इस वक्त, इस काल में भी। अब देखिए इस उपासना में एक गड़बड़ है। क्यों? इस तरह के जो विधि को अपनाया, उपासना किया, पूजा किया, पाठ किया,
या कुछ व्रत किया, तप किया, हवन कर्म किया, इसमें क्या है? देखिए बृहदारण्यकोपनिषद में आया है, अथा यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्य असौ अन्य अहम अस्मि इति न स वेदा यथा पशुरेवं स देवानाम। अच्छा, जो अथा अभी, क्योंकि श्रुति में कहा गया यो अन्याम देवता उपास्ते, बृहदारण्यकोपनिषद, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना करते हैं माने ईश्वर के अलावा। ईश्वर क्या है? एक ही है परमात्मा, उन्हीं के रूप अनेक रूप देवताओं के। तो हम ईश्वर को नहीं पकड़ते हैं, ईश्वर की आराधना हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देवताओं की उपासना हम करते हैं। तो फिर देवता की उपासना करते समय कोई फल है? माने नवग्रह पूजा क्यों करते हैं? शांति करते हैं, राहु शांति, शनि शांति। क्यों? हमारा ये घर में कुछ संकट है तो किसी पंडित को बुलाया, पंडित बोलेगा कि राहु की जप करो, करवाओ, या शनि देवता की आराधना करो, या उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, या हनुमान जी की आराधना करो, या देवी की कुछ करो, या इंद्र भगवान का ये का हवन कराओ। देखो, आयुष होम कराओ। इस पीड़ा से आपको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये हवन कर्म करो। अभी देते हैं कि नहीं? 40 दिन पाठ करो। अब ये व्रत के पीछे क्या लक्ष्य है? भगवान प्राप्त मिले, भगवान मिले, ये नहीं, हमारा घर का संकट दूर हो जाए, इस संकट से हमें पार करे। तो अन्याम देवताम उपास्ते, कैसे उपासते हैं? अन्य असौ अन्य अहम, ये मुझसे अलग है। कौन? उपास्य मूर्ति। मैं जिसकी आराधना मैं कर रहा हूं वो हमसे अलग है, मैं उनसे अलग हूं। माने ये वे दूसरे हैं, मैं दूसरा हूं। ऐसा पहला भावना से, इस भावना से अन्य असौ अन्य अहम अस्मि इति, जैसे इस भावना से जो पूजा पाठ या उपासना अनुष्ठान कर्म करते हैं, न स वेद, वे असली भगवान स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान, तत्वमसी का ज्ञान, जो अंतिम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उस ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि शुरुआत में ही, पूजा में ही, मैं जिसकी उपासना मैं कर रहा हूं वे हमसे अलग है, परे है, हम उनसे परे हैं। हम अलग हैं, वे भी अलग हैं, हम अलग अलग है, हम एक नहीं हैं। तो ये भावना में ही गलत है। हमने देखा, पहले आचार्य जी कहते हैं भाष्य में, ज्ञान तपसा का मतलब क्या है? ईश्वर और मुझ में कोई भेद नहीं है। अभेद दर्शन। इसमें क्या है? देवताओं की उपासना में भेद से ही शुरू होता है। भगवान हमसे अलग है, श्रेष्ठ है, ये देवता हमसे श्रेष्ठ है, चलो उनकी आराधना करते हैं। और न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम, जैसे कि, तो फिर ये ध्यान से सुनना, आप किसी देवता की उपासना करें तो देवता आपको किस रूप में स्वीकार करते हैं? जैसा एक मनुष्य पशु को स्वीकार करते हैं, ये उपासक देवताओं के सामने, उनके अंडर में ये पशु बन जाता है। जैसे हम पशु के उपयोग करते हैं, पशु को क्या करते हैं? सामान उठाओ। हम जब हमारा काम करवाने के लिए पशु को इस्तेमाल थे कि नहीं? तो आप भी बनोगे क्या? पशु। किसके अंडर में या किसके हाथ में? देवता। माने देवता लोग आपको अपना पशु बनाकर चलाते हैं, वे अपने काम करवाने के लिए आपको उपयोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कहती है। देखिए, माने आपको जो
आप सोचते हैं कि मैं उपासना कर रहा हूँ, ये करते हैं, ये करते हैं, नहीं, वास्तव में आप पशु बनकर व्यवहार करते हैं, उनके हाथ में पड़ जाते हैं और बाद में वे जैसा बोलेगा वैसा आप करेंगे। और पशु बनने के बाद फिर अपने मालिक से मुक्त होना यह आसान नहीं है। अपने मालिक से मुक्त होकर अच्छा पशु हो, पशु का क्या है, पशु उपयोग कैसे करते हैं हम, जब तक वो काम करते हैं खाना ठीक से खिलाते हैं, पशु को नहीं किया खाना खिलाना बंद और खूब मारते हैं, छोड़ते नहीं। क्यों, ये मेरी पशु है, मेरी घोड़ा, घोड़ा मेरा है, ये आप ये बन जाओगे। जैसे हम पशु को स्वीकार करते हैं, पशु का उपयोग करते हैं, वैसे देवता लोग हमारा उपयोग करते हैं। इसीलिए इंद्र की आराधना किया, अग्नि की आराधना किया, वरुण के देवता की आराधना किया, वे लोग शीघ्र आपको फल दे देते हैं, अपना पशु बना लेते हैं। इसीलिए इति श्रुते है, श्रुति के अनुसार ये देवताओं के पशु हो जाएगा। सुन लिया आप, फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं हमको पकड़ो ना, देवताओं को छोड़ो। आपको क्या चाहिए, मैं एक इशारा दे देता हूं, सब कुछ हो जाएगा काम। बारिश चाहिए, हमसे पूछो, मैं बोलता हूँ वरुण देव को बारिश कराओ, जाके करो, हो जाएगा। अब एक एक चीज के लिए एक एक देवता के पास आप जाओगे और उन देवताओं में एक कंपटीशन हो जाते कि ये पशु अच्छा है तो हमारे अंडर में कंट्रोल आता, दूसरा बोलते नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा पशु है, तो उन जनों में झगड़ा हो जाएगा आपकी वजह से। तेषाम ही माने इन लोगों के, तेषाम माने वे उन, माने ये ऐसे उपासक लोग जो भी है, भिन्न देवता याजिनाम, अलग अलग देवताओं की उपासना करने वाले, फलकांक्षिणाम, अनेक प्रकार के फल चाहने वाले, ये अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, एक एक फल के लिए एक एक के पास चले जाते हैं। रविवार को सूर्य भगवान, सोमवार को रुद्र भगवान, ऐसा एक एक देवता है। और न तो ये रविवार को तो सूर्य भगवान की उपासना, इंदुवासरे इंद्र भगवान का, मंगल बुध पूजा, नवग्रहों की पूजा, शनिवार को शनि देवता, शुक्रवार को शुक्राचार्य जी को, गुरुवार को बृहस्पति को, और बुधवार को बुध ग्रह को, मंगलवार को कुज ग्रह को पकड़ो। तो भिन्न देवता याजिनाम, अलग अलग देवताओं के उपासना आराधना करने वाले, फलकांक्षिणाम, फल चाहने वाले, उन सबको क्षिप्रम शीघ्रम ही यस्मात् मानुषे लोके फलम, माने अत्यंत शीघ्र उनको फल मिल जाता है। क्योंकि भाई इसीलिए कि वे सब क्या करते हैं, विधि को अपनाते हैं, कि वहीं पे है, शास्त्र की विधि के अनुसार कर्म किया और आपको अत्यंत शीघ्र मिल जाते हैं फल। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, से मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार। क्यों भैया? क्योंकि मनुष्य लोक में ही शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। किसको? मनुष्यों को। किस लोक में? मनुष्य लोक में ही। आप शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने का अधिकार आपको कहाँ मिलता है? पृथ्वी लोक में। इस लोक में आपकी विधि भी है, आप उस विधि के अनुसार कर्म करने का सामर्थ्य भी आप में
है, क्यों आप एक मनुष्य हैं, तो मनुष्य लोक में ये उपलब्ध है। मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार, शास्त्र में अधिकार प्राप्त करने का अवसर किसको मिलता है? मनुष्य को ही। क्यों? इस मनुष्य लोक में ही वेद प्रतिष्ठित है, ऊर्ध्व लोकों में वेद नहीं है। वेद माने कर्मकांड। बाकी लोकों में कर्मकांड बिल्कुल नहीं है, वहां पे मानसिक कर्म हो सकता है। विधि के अनुसार भगवान बताते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणात्। इसमें विशेषण क्या है? क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मनुष्य लोक में अतिशीघ्र फल मिल जाता, ऐसा कहा गया। माने क्षिप्रम ही मानुषे लोके एक विशेषण बन गया। इसका मतलब क्या है? मतलब विशेषणात् अन्येषु अपि कर्मफल सिद्धिम दर्शयते भगवान। कर्मफल की सिद्धि बाकी लोकों में भी हो सकता है, होता है। कर्मफलों का परम की सिद्धि होती है। कहाँ पे? अन्य लोकों में भी, बाकी लोक में भी कर्म करेगा आपकी सिद्धि मिल जाती है, परंतु मनुष्य लोक में अतिशीघ्र मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र उपलब्ध है। इसलिए आपने सुना होगा कि देवता लोगों को यदि तपस्या करना है तो उनको 1000 साल किया तपस्या, 10,000 साल तपस्या किया, ऐसा सुनाया जाता। मनुष्य लोक में 1 महीने तपस्या किया, 40 दिन तपस्या किया, 6 महीने में तपस्या करके भी भगवान के आप साक्षात्कार हो सकता है, ईश्वर साक्षात्कार। अब देख, 2 बात है। इस मानव लोक में यही है चॉइस, और उसमें खास कर कलयुग है। कलयुग में और भी सुविधा दे दी, बहुत सारे सुविधाएं दी हैं, दिया गया हम सबको। कितने सुविधाएं दिए गए पता नहीं। बस भगवान का नाम ले लो, मिल जाएगा। वो कुछ जो 2-3 लोप ही भी हो, कर्म किया, 2-3 छूट गए, कोई बात नहीं, आपको फल मिलने का संभावना ज़्यादा है इस कलयुग में। तो अन्येषु अपि कर्मफल सिद्धिं दर्श, देखो बाकी लोकों में भी कर्म कर सकते हैं, उसकी सिद्धि होती है, मगर बहुत विलंब के बाद, बहुत समय बीतने के बाद ही आपको सिद्धि मिलती है दूसरे लोकों में। पर यहाँ पे क्षिप्रम ही मानुषे लोके, दिस इज ए प्रोविजन गिवन टू अस, थिंक एन एडवांटेज गिवन टू अस। इसको उपयोग करोगे तो अच्छी बात है। मगर भगवान कहते हैं मानुषे लोके, क्योंकि वर्णाश्रमाधिकारः इति विशेषः। मनुष्य लोक में ही वर्ण और आश्रम की जो विभाग, उसके अनुसार अपना अपना, पहले मैं किस में अधिकार हूँ, मेरा अधिकार किस में है, ये जान सकते हैं। अधिकार को जान लिया, आप उस मार्ग को पकड़ा और उस मार्ग पर चलते चलते आपको अत्यंत शीघ्र फल मिल जाते हैं। ये विभाग ऊर्ध्व लोकों में, स्वर्ग में, बाकी लोकों में नहीं गया, वहां पे ये जरूरी नहीं है। और इसके कारण और एक बात भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है सब एक ही है, अंतःकरण वाले हैं। और उसमें क्या है, कर्म भी करे तो स्थूल रूप में कर्म नहीं हो सकता, सूक्ष्म रूप में कर्म करेंगे, मानसिक कर्म करेंगे, और मानसिक कर्म करना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, आंख खोलकर भगवान की मूर्ति लगाने के बाद आप षोडशोपचार पूजा किया, आसान है कि नहीं? आसान है। मन में करके देखो, बहुत कठिन है, क्योंकि यहां पे विधि है, स्थूल रूप है, स्थूल वस्तु है। वहां पे बाकी लोगों में मन चंचल है, और मन में ही निर्माण करना चाहिए, उसका समय बहुत लगेगा। आपका मन पहले अंतःकरण को अपने वश में लाकर, फिर मन को फिर अपने पूरे तरह से वश में लाकर, उसको फिर भावना रूपक तपस्या करना अन्य लोकों में, उसके फल भी बहुत विलंब के बाद मिलता है, बहुत साल, बहुत समय लग जाएगा, तुरंत नहीं मिलता।
यहाँ पे इस लोक में स्थूल रूप में आप शास्त्र अधिकार है, और ये भी है आप कौन से वर्ण के हैं पता कर सकते हैं। मेरा स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, स्वभाव मैं किस वर्ण के हूँ, आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ। तो वर्ण आश्रमाधिकारी कर्मणाम ये तेषाम वर्णाश्रमादि अधिकारी कर्मणाम फल सिद्धि क्षिप्रम भवति कर्मजा कर्मणो जाता। देखिए, जो लोग वर्ण आश्रम अपने अधिकार के अनुसार कर्म करने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस लोक में अत्यंत शीघ्र फल मिल जाता। और अंडरस्टैंडिंग द वेरी प्रोविजन इज दैट यू आर नो how to work with what kind of rules, vidhi vidhana, procedure is adopted, and therefore everything is physically available and you can do it, work you can do it, and you can get results quickly. Once you have left the body, then I have only my mind and intellect, and with mind and intellect I must do upasana. Not easy. Here you can get very good results. तो भगवान कहते हैं वर्ण आश्रम अधिकारी। सो वर्ण आश्रम आदि में जो अधिकार रखने वाले हैं, माने मानने वाले, मानकर चलने वालों को, सबको नहीं, अपना वर्ण और आश्रम के अनुरूप व्यवहार करने वाले इस लोक में उन सभी लोगों को कर्म का फल अत्यंत शीघ्र मिल जाता है। इसका फायदा उठाओ। मानुष एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारः न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किन निमित्त इति। आप ये नियम बना दिया। क्या नियम है? मनुष्य लोक में ही, इस लोक में ही वर्ण आश्रमादि कर्माधिकारः, माने वर्ण आश्रम वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने का ये उपाय या ये सुविधा इस लोक में ही है, बाकी लोकों में नहीं है। ऐसा ये नियम जो है किन निमित्त, किस कारण से ये नियम है कि मनुष्य लोक में ही कर्म में वर्णाश्रम के अनुसार, विधि के अनुसार कर्म करने का अधिकार मनुष्य लोक में ही है, बाकी लोकों में नहीं है। ऐसा यह नियम का के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? अथवा या नहीं तो वर्णाश्रमादि प्रविभाग उपेता मनुष्याः मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते सर्वशः इति उक्तम कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तव एव वर्त्मा अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते। अभी क्या है? अथवा या नहीं तो वर्ण आश्रमादि प्रविभाग उपेता मनुष्याः, माने इस विभाग से युक्त हुए, उपेता मानकर स्वीकार करके अपने आप को पहले युक्त कर दिया कि भैया मैं, मेरा स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार मैं इस वर्ण का हूँ और इस कर्म में मेरा अधिकार है। ऐसा पहला अपने आप के बारे में पहले निश्चित रूप से ढूंढ लो और जान लो। और लिसनिंग, फर्स्ट यू शुड नो वेयर इज योर एलिजिबिलिटी। आपका अधिकार किस में है? दैट्स अ ब्यूटी। तो वर्ण आश्रमादि प्रविभाग उपेता मनुष्याः, भगवान ने क्या कहा? जो मनुष्य इस वर्ण आश्रम विभाग के अनुसार जीने वाले, उसके साथ अनुसंधान करके व्यवहार करने वाले, कर्म करने वाले, वे सभी लोग, ये सभी लोग वर्णाश्रम आदि के अनुसार, माने इस नियम के साथ निबद्ध होकर, अपने आप को बद्ध होकर, इस नियम से बद्ध होकर चलने वाले, वास्तव में सभी लोग, कोई भी हो इस वर्णाश्रम धर्म में कोई भी हो, सभी लोग वास्तव में मेरा ही मार्ग को अनुसरण करते हुए मेरे ओर ही पहुंच रहे हैं। सभी लोग धीरे 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 मेरे ओर आ रहे हैं। ऐसा आपने जो कहा, इति उक्तम कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन, इसके पीछे क्या कारण है?
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग मेरा ही मार्ग अनुसरण करते हुए मेरे ही और सभी लोग धीरे धीरे आगे चलकर मेरे पास ही आ रहे हैं? कौन है लोग? जो मनुष्य पहला इसलिए वेद के ऊपर शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए। हम गुरु की बात नहीं मानते, शास्त्रों की बात नहीं मानते, बस सिर्फ अपना मनपसंद काम करते रहते हैं। भैया तुम इस कर्म के लायक नहीं हो, तुम कौन है वो बोलने वाला? हम सोचते हैं हम सब कर्म के लिए लायक हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यज्ञोपवीत के बिना यज्ञ कर्म या कोई भी कर्म नहीं कर सकते। जब भगवान रामचंद्र जी जब वो यज्ञ करना चाहते हैं सीता जी के बिना, तो ऋषि ऋत्विक लोग पत्नी के बिना नहीं हो सकता है वास्तव में। फिर एक ही रास्ता है, सुवर्ण सीता को बनाओ। एक नियम है, एक विधि है। तो राजा है इसीलिए बना सका सुवर्ण 100 किलो का। आप कुछ बन सकते हैं क्या? पत्नी मां बोलती है कि मैं नहीं बैठूंगी, जाओ दो करना करो, इस कर्म में आपके साथ मैं नहीं दूंगी, जाओ। तो फिर ऋत्विक से पूछा, वो बोलेगा सुवर्ण सीता सुवर्ण पत्नी को लेके आओ। और कहाँ से लाए सुवर्ण पत्नी को? पहले पुलिस में डाल देते जेल में, इतना सोना कहाँ से आया करके। देखिए मुश्किल है। तो राजा भगवान रामचंद्र जी थे, वो राजा थे इसलिए हो सका, मगर विधि से नियम अब राजसु याग किया। राजसु याग का संकल्प करने से पहले ऋत्विक लोग धर्मराज से उनको बताया कि भैया महाराज आप ये करे, नो प्रॉब्लम। करने के बाद आपको 13 साल बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, ये नियम है। इसके बाद आपको राज्य भोग मिलेगा। क्या करें? बोले करेंगे, ठीक है। कौन सा यह कष्ट? बता नहीं, कष्ट तो आएगा ही। तो 13 साल फिर गुजरना पड़ा राजसु याग के बाद। तो पहले अपना अधिकार किस में है, हम किस कर्म के लायक हैं, ये पहला जानना जरूरी है। इसलिए शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणा, शास्त्र पर श्रद्धा रखो, गुरुवाक्य पर श्रद्धा रखो। क्योंकि हम किस कर्म के अधिकारी हैं, हम बैठ के बैठे सोचकर हम इसका विश्लेषण करके एक निश्चय पर पहुंचना हमारे हाथ में नहीं है। है क्या? है क्या आपके हाथ में? अब मुझ में सत्वगुण इतना है, रजोगुण इतना है, तमोगुण इतना है, मैं इस कर्म के लायक हूँ, मेरा पूर्व कर्म ऐसा है और भविष्य आगे आने वाले कर्म ऐसा है, आगामी कर्म, और मैं इस कर्म के लायक हूँ। ये गुरु देखकर बता सकते हैं। मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। गुरु देखकर ये आज्ञा दे सकते हैं, बताते हैं भैया तेरा रास्ता ये नहीं है। मैं अनुभव से कह रहा हूं आपको ये बात। और तब हमको लगता है कि मैं तो इस कर्म के लायक हूं, गुरु ऐसे बोलते हैं, ये कैसे होगा? होगा। इतने सारे अनुभव है महात्मा लोगों का, साधक लोगों का। इसीलिए मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारः न अन्येषु लोकेषु इति नियम किन्निमित्तः इति, अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभाग उपेता मनुष्याः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वशः इति उक्तम, कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते। पीछे क्या कारण है भैया? भगवान जी बताइए, श्री कृष्ण भगवान परमात्मा बताइए। क्योंकि फिर मैं एक बार बता रहा हूं, जो मनुष्य वर्ण आश्रम आदि पद्धति शास्त्र विधि के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले जो भी है, जितने भी है, वे सभी लोग मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते करते मेरे ही ओर पहुंच रहे हैं। ऐसा किसने कहा? भगवान कहा। क्या कारण है? और दूसरे मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? तवैव वर्त्म अनुवर्तन्ते,
और आपके ही मार्ग अनुसरण करते हैं और न अन्यस्य, दूसरे मार्ग का नहीं है, ऐसा क्यों कह सकते हैं आप? तो भगवान ने बताया, भैया ये चारों रास्ता मैंने बनाया, इसलिए सभी लोग मेरे ओर चलकर आते हैं। बस ये किसने बनाया? पागल है। एक रास्ता बनाया, मैंने रास्ता बनाया, वहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रास्ता बनाया और बीच में मोड़ने का कोई प्रयास नहीं है, चांस नहीं समझो, ऐसे समझो। और मैंने बना दिया और कोई सब लोग, मैंने कहा था कि जो लोग इस मार्ग पर चढ़े तो ये सब धीरे 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 यहां तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे बेवकूफ, मैंने ये मार्ग बनाया। ये देखिए, ये विशिष्ट ज्ञान ये स्पष्ट रूप से इस देश में ही है, उपलब्ध है। हालांकि भारत देश का जो भारत देश इसका असली परिमाण जो था पहले, वो तो कम हो गया, संकोच हो गया। इससे पहले बहुत सारे देश हमारे भरतखंड, भरतवर्ष है। तो इस देश में, इस भूमि में ऐसा ज्ञान छिपी हुई है, यहाँ पे छिपा है, भगवान छिपा के रखा है शास्त्रों में। तो इस ज्ञान में, इस देश में और इस देश में जितने भी लोग जन्म लिए, उन सभी को संस्कार बल के कारण बड़े आसान से समझ सकते हैं इस बात को। जैसा कि इस देश में जितने भी बच्चे पैदा हुए, और जिसी से भी पूछो पुनर्जन्म का मतलब क्या है, जीव का मतलब क्या है, और पाप का मतलब क्या है, पुण्य कर्म का मतलब क्या है। पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, पाप करने से तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, और मरने के बाद भी दूसरा जन्म है। इस पर आसानी से बहुत विश्वास रखते हैं हम। और जिस सिद्धांत से ये दो चीज माने, ये पुण्य कर्म माने कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये दोनों को हटाया गया, तो फिर ये दोनों को हटाकर देखो, फिर बाद में फिर कोई एक अनुशासन नहीं रह सकता, कोई नियमबद्ध होकर जीवन में कोई मनुष्य व्यवहार करने का कोई कारण भी नहीं ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये दो सिद्धांत पड़े हैं सामने। क्या है? एक है कर्म सिद्धांत, दूसरा पुनर्जन्म। इन दोनों पर हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए आदमी को अपना व्यवहार को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अपना जो कर्म है उसका भोगना पड़ेगा भविष्य में, और मरने के बाद तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और नहीं होगा जो जितना भी कर्म पड़ा है, बाकी कर्म, सभी कर्मों का भोग तुमको आगे भविष्य में भोगना पड़ेगा। ये दो सिद्धांत को हटाया तो फिर कोई मोरालिटी नहीं रह सकता। तो इस धरती में ऐसा ज्ञान भगवान ने दिया है इस धरतीवासियों को। अब इसका फायदा नहीं उठाया तो भगवान सोचेगा कि तुम इस देश में फिर दोबारा जन्म लेने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम किसी को कहीं और दूसरे जगह में जहाँ पे ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता आसानी से, वहाँ पे फेंक देते हैं। देखिए, तो जन्म से ही अच्छा परिवार में जन्म लिया हो तो फिर उसका बचपन से संस्कार जैसा मिल जाते हैं। जन्म से ही अच्छे धनिक घर में, गृह में जन्म लिया हो तो फिर खाने पीना रोटी का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। और घर पर परिवार में ही ज्ञानी लोगों के परिवार में जन्म लिया तो बचपन से ही ज्ञान आसानी से मिल जाता। इसीलिए तो कस्मात् पुनः कारण, आपका ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, आपने ऐसा कहा, बाकी मार्ग पर ये नहीं चले जाते। माने ये वर्णाश्रम अधिकारी, वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार जन्म में जीने वाले सभी मनुष्यों को, इनके बारे में भगवान ने बताया। क्यों? इसका क्या कारण है? तो भगवान ने बताया, ये मार्ग मैंने बनाया, मैंने एक रास्ता ढूंढकर निकाला, और मैं सभी मनुष्यों को इन 4 श्रेणियों में विभाग किया, गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार। भाई बोला, भैया तुम्हारा गुण और कर्म के अनुसार तुम इस रास्ता पर चलने का तुम्हारे लिए बहुत सुविधा है, आसान है, और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तुम इसी मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि गंतव्य स्थान पहुंचना जरूरी है। और हमारे हाथ में जैसा व्हीकल है
वाहन है, उस वाहन के अनुरूप एक मार्ग दिया गया। जैसे कि आपके पास एक बड़ा नाव है तो फिर सड़क पर नहीं चल सकता, तो पानी का मार्ग है, उसी पर आपको चलना है। आपके पास गाड़ी बैलगाड़ी है तो फिर आपके अलग अलग छोटा सा मार्ग दिया गया है, भैया इस पर चलो, क्योंकि आप मेन सड़क पर आ गया हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम अलग से कोने पे तुम्हारा रास्ता है, पैदल चलने वाले हो तो कोने पे और कोने पे चले जाओ, धीरे धीरे एक के पीछे एक चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बढ़ रहे सभी लोग एक ही गंतव्य स्थान के प्रति स्थान की ओर। तो ये विभाग अपना कर्म और गुण के अनुसार भगवान ने दिया। भगवान का मकसद क्या है? सभी मेरे पास ही पहुंचे। भाई एक तो पहले पहुंच गया, दूसरा दूसरे 1 घंटे के बाद पहुंचा, उसमें क्या फर्क है? क्या प्रॉब्लम है? मार्ग पर चलते रहो। गुरुदेव कहते हैं विमान में बैठने के बाद फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचना समय की बात है बस। आपको और बैठने के बाद कुछ करना कुछ कोई नहीं है काम। क्या कर सकते हो? आपके पीछे जो बैठे, आपके जो आगे जो बैठे, सभी लोग साथ में उतरेंगे। हमारे जो आगे चल रहे हैं उनके पास भी और भी आगे जाऊंगा, कहां जाओगे? तो भगवान बताते हैं, इसलिए इस मार्ग पर चलने वाले कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं भैया तुम जिस जैसे सामान लेकर के आते हो उसके अनुसार ही तुम्हारा मार्ग बनाया। और तुम्हारे पास, जैसे मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले, इंडियंस डू नॉट नो हाउ टू ट्रैवल इन एयरपोर्ट एंड फ्लाइट, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं 10,000 5,000 की टिकट, 10,000 के सामान का पैसा, ओवरवेट। मैंने पढ़ा है इंडियन शुड लर्न हाउ टू ट्रैवल स्मार्ट, क्योंकि हम क्या क्या की पकौड़ा लेके जाते हैं, पापड़ भी लेके जाते हैं, पानी भी लेके जाते हैं, गंगा जल लेके जाओ, वो जल लेके जाओ, वो सब सारे भंडार भंडार भंडार। देखिए आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, माने हैंडबैग भी नहीं है, समझो कुछ भी नहीं है, तो आपका जो सफर जो है मजा है। बस एक्सचेंज नोट पैसा कुछ रखा जेब में और कुछ है ही नहीं, और घर पर ही बैठ के बोर्डिंग पास अपना ले लिया, सीधा पास हो गया। ये उन्नत श्रेणी, उत्कृष्ट श्रेणी है। दूसरे आदमी को देखेंगे, उसके पास है सिर्फ हैंड बैगेज, चिकन बैगेज नहीं है, हाथ में ले जाने वाला सामान है, एक ही बैग है। उसका भी सुविधा है कि नहीं? माने थोड़ा समय वो बोर्डिंग पास तक लेके जाएगा तो कम से कम वो एक्सरे में करवाना पड़ेगा उसको। बात पहले वाला एक्सरे भी कुछ है ही नहीं, सामान वहां पे, वो लैपटॉप हो तो लैपटॉप ट्रे निकालो, लैपटॉप खोलो, उसका तार भी निकालो, इधर भी लगाओ, तुम भी बैठ जाओ उसमें, सही तो आखिर में चलो। वो भी नहीं है, जरूरी नहीं है। हैंड बैगेज नहीं, खाली हो भाई, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बोझ नहीं है, तो सीधा चला जाएगा। जिसके पास हैंड बैग है घर पर ले सकता है बोर्डिंग पास, मगर उसको गुजरना पड़ेगा सिक्योरिटी सिस्टम। खोलो अपना, उधर लगाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर कलेक्ट करो, फिर पैक करो, फिर चापा मारा कि नहीं देख लो एक बार,
फिर वजन उठाते उठाते हर जगह, और बाथरूम के अंदर जाना है तो ये बैग कहाँ रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर भगवत गीता किताब रखा मैंने, अब छोड़ भी नहीं सकते। तो भगवान सर्वव्यापक है, तुम भी चलो मेरे साथ बाथरूम वॉशरूम, तुम भी चलो। अब बड़े बड़े नाना संकट है हैंडबैग, फिर भी संकट से गुजरना पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति देखो चेक इन बैग भी है वो बेचारा एक्सरे के पास। और दिल्ली में तो फिर ठीक है, बट कई एयरपोर्ट पहला एक्सरे अलग है, स्क्रीनिंग लगाओ, वहाँ बड़ी भीड़ होती है तो खड़े हो जाओ और सामान उधर लगाओ, फिर वोटे। और कई बार आप ऐसा चीज़ रखा, डाउट आएगा, शक आएगा तो फिर खोलो, फिर कपड़ा पर ऐसा करके दिखाओ, फिर सब देखेगा, बोलेगा ठीक है मैं स्टैम्प मार दिया, स्टैम्प तो मार दिया, फिर अंदर कौन रखेगा, तुमको रखना पड़ेगा। तो फिर खुद वो पूरा एक के बाद एक रखा, फिर जब पर स्वेटिंग टॉयलिंग, और वहाँ गया फिर ओवरवेट हो गए, और ओवरवेट हो गया तो पर्ची का उस काउंटर पे जाके पर्ची बनवा के लेके आओ, फिर ये सामान इधर छोड़ा उधर भाग। ये क्या संसार है। भाई इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का आपके ऊपर कोई राग या द्वेष है क्या? हाँ, उनमें कोई कर्तृत्व भाव है क्या? सब हमारे लिए समान है। तुम काले हाथ आए हैं तो चले जाओ सीधा, जैसा तुम्हारा हाथ में वजन उसी अनुरूप तुमको सिस्टम के द्वारा गुजरना पड़ेगा। मैंने 4 मार्ग बना दिया, एक छोटा सा मार्ग, इतना ही, बहुत हल्का फुल्का व्यक्ति गुजर सकते हैं उसमें से। यह है शुद्ध सत्व मार्ग, सत्व मार्ग। कोई वजन नहीं है, दुबला पतला आदमी जी चला जाएगा, और इससे थोड़ा मोटा वाला उधर गुजरेगा, और थोड़ा मोटा वाला उसके अलग है, और बिल्कुल एक मोटा वाला और आखिर में लगा है। अब क्या कर सकते हैं? आपको 4 द्वार दिए हैं भाई, जैसे आपका शरीर के जो भारी है, भारीपन, उसके अनुसार तुम्हारा ये दरवाज़ा बनाया, गेट बनाया, गुजरो अंदर से। इस पर हमारा कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। देखा? तो भगवान कहते हैं ये चारों वर्ण मैंने सृष्टि किए, मैंने किया, मगर ये सोचो कि मुझ में कर्तापन नहीं है। जैसे कि ये सुविधा जो बनाया एयरपोर्ट में, बनाए वही लोग, मगर उनमें कोई कर्तापन नहीं है। यानी जानबूझकर एक व्यक्ति को कष्ट देना इनका मन में नहीं है, जानबूझकर इस व्यक्ति को कष्ट देंगे, इस व्यक्ति को सताएंगे, उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, ऐसा कोई नहीं है। एक सिस्टम बना दिया बस। तो वीआईपी भी हो तो गुजरना पड़ेगा सिस्टम से। हालांकि तुम एयरपोर्ट पायलट हो तो भी सिक्योरिटी चेक के द्वारा गुजरना है। हैंडबैग है तो गुजरो, फिर लगाओ एक्सरे मशीन के अंदर। कोई कर्तापन नहीं है, सब समान है कि नहीं? इसी तरह भगवान के मन में, भगवान के पास ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है कि ये हमारा है, ये पराया है, ये नहीं। सब के प्रति भगवान समान है। तो आप जीवन में जितना हल्का होते जाओगे, हल्का माने शरीर से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसका भार, ये भार है ना वासना का, जो बड़ा वजन, उतारते जाओ, उतारते जाओ। आपको जीवन में हल्कापन का महसूस हो जाएगा।
अब इसमें भगवान क्या किया? भगवान बोला आना चाहते हो तो भैया बस सब लोग मेरे मार्ग को चल सकते हैं, बस कोई बना नहीं, सब लोग 4 मार्क लगा दिया। देखिए DND रोड है यहाँ पे, DND है ना, DND है, कुछ लोगों को मना है क्या? किसी को मना नहीं है, है ना, सभी लोग उस पर चल सकते हैं, अपने गाड़ी हो, जो भी गाड़ी हो चल सकते हैं, ठीक है। तो DND वाले कोई किसी को मना किया ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मगर उस मार्ग पर चलने का, आपके पास बाइक है तो 10 रुपया 15 जो भी है, कार है तो ये इतना पैसा जो भी है, ठीक है, मगर उस पर चढ़ने का, यदि आप चढ़ सकते हैं, चढ़ना चाहते हैं, उस मार्ग को पकड़ना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, कम से कम आपके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं? जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उस गाड़ी का फीस करने का उतना पैसा भी होना चाहिए। सब अलाउड है, किसी को मना नहीं करते, मगर मार्ग पर चलते ही तुम्हारा वजन के अनुसार, भारीपन के अनुसार 4 मार्ग बना दिया। भाई भगवान कहते क्या फर्क पड़ेगा, क्यों तुलना करते हो? कोई पैसा वाला पहले ही पहला पूरा पैसा पेमेंट करके गोल्ड लेन ले लिया, गोल्ड लेन चला जाएगा। कोई सिल्वर लेन है, रुक के अच्छा चिस्ट करके एक बार अपना कार्ड का स्पर्श करा के फिर खोल देगा। पैसा वाले तो खड़े रहो, इस पर कोई वहां पे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सिस्टम है बस। तो भगवान की कभी निंदा नहीं करना, मुझको इस वर्ण में पैदा करा दिया, भगवान ने मुझे ऐसा जन्म दिया, भगवान ने झोपड़पट में जन्म दे दिया मुझे, भगवान ने रोगी के रूप में जन्म लिया, मेरा शरीर ठीक नहीं दिया, भगवान में कोई कुछ नहीं। भगवान बोलते भाई बस जैसा तुम हो, तुम जिस कर्म के लिए तुम शरीर का तो अधिकारी हो, उस अधिकार के अनुसार तुमको ये सब दिया गया, जन्म आयु भोग सब तुम्हारा अधिकार के अनुसार, तुम इस कर्म के अधिकारी हो, इस जन्म दिया, इस कर्म किया, पुण्य कमाया, इसको तुम्हारे जन्म दिया, बस। तो मया सृष्टम माने मैंने ये चातुर्वर्ण किया, माने भगवान ढूंढ कर जिसके साथ वो प्रेम करते हैं उसको ब्राह्मण बना दिया, कम प्रेम करने वालों को क्षत्रिय बना दिया, और कम प्रेम वैश्य बना दिया, और द्वेष करने वालों को शूद्र बना दिया। ऐसी बात नहीं है। एनफ एग्जाम्पल्स आई गेव यू, आई थिंक। सो डोंट लुक एट अदर्स, हमको हमारा कुल ऐसा है, हमारा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा शरीर आपको दिया, जिस वर्ण में अधिकारी ने भगवान अपने हमको बनाया, बस उसी मार्ग पर पकड़कर चलते रहो। इस वेद सांप्रदाय को मानोगे तो भगवान का मार्ग पर ही आ गया। आप वेद को नहीं मानते हैं तो फिर उस मार्ग पर आप चलने वाले नहीं हैं। वेद माने एक शासन। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ना अभी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम चत्वार एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यम मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम। मया 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 माने मैं कौन हूं? ईश्वर हूं। मैं माने ईश्वर, ईश्वर के द्वारा माने मैंने ये 4 वर्णों की सृष्टि की। चातुर्वर्ण मया सृष्टम। वर्ण माने कलर, रंग। कहाँ के रंग है? मन और बुद्धि में। इस वासना के अनुसार मन और बुद्धि का रंग बदल जाता है। ध्यान से सुनना। वासना के अनुसार मन और बुद्धि का रंग बदल जाता है। वासना शुद्ध वासनाएं हैं तो बुद्धि और मन वाइट हो जाएगा, वाइट श्वेत माने सत्व रंग की प्रतीक। तो रज भी है तो लाल रंग भी आ गया, मिल गया उसके साथ। तमो भी है तो कालापन भी आ गया। इन तीनों का मिश्रण आपका वर्ण है।
जिसमें कौन सा यह वर्ण ज़्यादा है, माने गुण ज़्यादा है। गुण का संकेत क्या है? वर्ण, रंग। सफ़ेद सत्व की प्रतीक, सफ़ेद रंग सत्वगुण की प्रतीक, लाल रंग रजोगुण का एक प्रतीक है, और कालापन ब्लैक तमोगुण की प्रतीक, एक प्रतीक है ये। इन तीनों रंगों का मिश्रण हमारा व्यक्तित्व। अब उसमें से रज को निकालना, तम को निकालना, हटाना पूरा। जब सत्व नहीं रह जाता, शुद्ध सत्व रहता है। शुद्ध सत्व माने एक विशिष्ट तेजस, जिसमें रज का लेप नहीं है, तम का भी लेप नहीं है, ऐसी स्थिति। तो भगवान कहते हैं ये चातुर्वर्ण्य उस गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाग किया। गुण और कर्म, क्योंकि कर्म कहां से आया? गुण के अनुसार ही कर्म। तुम्हारा आपका अच्छा गुण हो तो अच्छा कर्म, गुण ठीक नहीं है तो ऐसा कर्म करो। जैसे कुंजर स्नान बोलते, कुंजर स्नान, हाथी का स्नान। नहाने के बाद फिर क्या करेगा? फिर मिट्टी बस, क्योंकि गुण में है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं? इसे गुण के अनुसार कर्म। किसी को बिठाकर कितना भी पढ़ाओ समझ नहीं आता, उसको जगा कर काम करवाओ वो खूब करेगा। ये घटना घटी शिवाजी के जीवन में, छत्रपति शिवाजी के जीवन में। समर्थ रामदास एक बार शिवाजी से गया कि ये सभी एक काम करो। क्या है? तो 300 लोगों को पहले नौकरी में ले लिया। नौकरी, ये कूली लोग होते हैं ना, उन सबको ला लिया, लेबर लोगों को। बोले कि देखो तुम्हारा काम, लेबर बोले बस हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे, ये काम करेंगे, तो पत्थर तोड़ेंगे, ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं लेबर लोग। तो छत्रपति शिवाजी ने सबको एक एक माला पकड़ा दिया हाथ में। बोले तो नौकरी का पैसा तो मिल जाएगा, कोई बिल्डिंग का निर्माण कुछ है ही नहीं, रोज इस समय पर आ जाओ, इस समय पे जाना, सुबह से शाम तक बैठकर जप करते रहना। आंख बंद करने की कोई जरूरी नहीं है, आंख खोलो, देखते रहो, मगर जप माला घुमाते रहना और नाम का उच्चारण लेते रहना। और मेरे सैनिक को लगा खड़ा कर दिया हर जगह, वो लोग निगाह रखकर देखते रहेंगे करते कि नहीं, और शाम तक आपकी तो पैसा जो है दिन का जो कमाई तो आपको दे देंगे। ये एक दिन के बाद सभी लोग बोले हमसे पत्थर चढ़वाओ करेंगे, बिल्डिंग बनवाओ करेंगे, कूदना है क्या हम करेंगे, किसी को उठा के फेंकना है क्या हम कर सकते हैं, मारना है क्या कर सकते हैं। ये बैठकर जप करने का काम मत दो। ये हम इस तरह का नौकरी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जाओ महाराज क्षमा कीजिए, आपको नमस्कार, आपको जो दिए वो नौकरी को भी नमस्कार, और ऐसे नौकरी का काम हम नहीं करेंगे करके चले गए सब लोग। फिर समर्थ राम बोला देखा महाराज राजा, इनके गुण के अनुसार इस कर्म का योग्य नहीं है ये लोग। आपको लग रहा है कि आप यहां पर 1.5 घंटा बैठकर सुनना ये आसान है, आसान नहीं है। मैं खुद बैठ नहीं सकता हूं, किसी को सुनना है बैठकर सुनो, मैं बोर हो जाता हूं, भाई मैं छोड़ दो मुझे, अकेले बैठता हूं। सुनना आसान नहीं है, और आपको अभ्यास करते 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 यहां तक आ गए। ईश्वर की कृपा ही है। देखिए, तो गुण के अनुसार ही कर्म दे सकते हैं। देखिए, और सभी लोग ना आर्टिस्ट नहीं बन सकते, पेंटर नहीं बन सकते हैं। कुछ स्थूल कर्म करने वाले हैं, कुछ सूक्ष्म कर्म करने वाले हैं। देखो, और रसोई इस घर में भी सभी माता लोग कुछ ना कुछ बना तो लेते हैं तो ठीक है, मगर सब में श्रेष्ठता नहीं आती है। वो भी कला है, सबके नहीं है, सबके पास नहीं है। कुछ लोग परोसने का कला है, उनके बहुत अच्छा कला है, तो परोसने का, खाना परोसने का।
कुछ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अरे भैया, अपना गुण के अनुसार हमको भगवान ने ऐसा कर्म दिया, ये मानो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत इत्यादि श्रुते है। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ? इस विश्वरूप से, अपना मुख से हुआ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः, बाहुओं से क्षत्रिय गण, इनकी उत्पत्ति। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, इसलिए वो लोग बैठ सकते दुकान में, सुबह से शाम तक लेकर एक ही आसन पर बैठकर धंधा करते रहते हैं। एक ही आसन पर बैठकर जपमाला करो बोलो, नहीं करते हैं, जप घुमाते रहते हैं। सुब्बा राव मुझे 10 लाख देना है, चौधरी साहब 2 लाख देना है, ये घुमाते रहते हैं। भगवान का नाम नहीं होता, ये स्वभाव में है। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तुम्हारा स्वभाव वासना के अनुसार मैं कर्म करो ना, इस विधि के अंदर में बराबर आ गया हो, तुम्हारे बस प्रोटेक्टेड है, सिक्योरिटी है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। वैश्य बनो, शूद्र बनो, क्षत्रिय बनो, ब्राह्मण बनो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि उस सर्कल के अंदर आ गया, वेद संप्रदाय के भीतर आ गया है, उसको मान लिया। मानकर चलना चाहते हो तो मेरे और ही आ रहे हो। इसको नहीं मानते हैं, स्वेच्छा व्यवहार करते हैं, तो गया दुनिया में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए, गुण कर्म विभागशः, गुण विभागशः कर्म विभागशः च गुणाः सत्वरजस्तमांसी। माने ऐसा कैसे किया भाई? गुण और कर्म, इन तुम्हारा जो कर्म है और गुण है, और इस विभाग के अनुसार तुमको मैंने किसी को ब्राह्मण के रूप में, किसी को क्षत्रिय के रूप में, किसी को वैश्य के रूप में, किसी को शूद्र जाति के रूप में मैंने मान लिया। भगवान कहते हैं तत्र, उसमें सात्विकस्य सत्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमः दमः तपः इत्यादीनि कर्माणि। पहले माने सात्विकस्य सत्वप्रधानस्य, जिसमें सत्वगुण ज्यादा है, प्रधान सत्वगुण ही है, और उस सत्व के अनुरूप थोड़ा रजस और थोड़ा तमस है। तमोगुण भी आवश्यक है, थोड़ा सा नींद के लिए, आराम के लिए, बस ठीक है। सत्व ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बनाया, मैंने क्या कहा, उनका टाइटल क्या है? ब्राह्मण बन गए। और उनका कर्म क्या है? शम दम और तपह इत्यादि, उन्हीं का कर्म है। वो ब्राह्मण लोग, मान जिसमें सत्वगुण ज्यादा है, उनको शम दम तप इत्यादि, उपरतीत श्रद्धा क्षमादान, ऐसे सब करना आसान है। ब्राह्मण तेजस अलग है, वो प्राप्त कर चुके हैं, सत्वगुण प्रधान है, करते 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 सत्वगुण ज्यादा हो गए, तो इसलिए वो आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं। दम इंद्रिय निग्रह करने में, मनोनिग्रह करने में, तप करने में उनको बड़ा आसान है, उनको अच्छा लगता है ये सब करने में, उनके लिए ये सब आसान है। और उन्हीं का ब्राह्मणों का कर्म क्या है? यही है, मैं पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, और दान देना, दान लेना, और क्या? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। ये 6 कर्म ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि ये कर्म वे लोग कर सकते हैं, श्रेष्ठ है ये लोग, तो ठीक है तुम्हारे लिए। सभी लोग, जैसे प्लम्बर को लेकर के, भैया वास्तव में दिल में कोई छिद्र हुआ, ये भी एक प्लम्बर का काम ही है करके। हमारा घर पे जो रोज आता है प्लम्बर, उसको लेकर के हॉस्पिटल लेके गया, ये भी प्लम्बिंग है, दिल में थोड़ा खोल के देखा तो प्लम्बिंग करो तू, कि वो क्या करेगा प्लम्बिंग? ये हृदय के जो नाले हैं ना, उसको शुद्ध करने का काम ही कार्डियोथोरैसिक सर्जन करता है, और क्या करता है? सोफिस्टिकेटेड रिफाइंड प्लम्बर है वो। नहीं, उनमें ये ब्राह्मणत्व चाहिए, सूक्ष्मत्व चाहिए, ये नहीं कर सकता। ये स्थूल कर्म करने वाला, मोटा मोटा कर्म करने वाले।
तो ये है ब्राह्मण। सत्व उपसर्जन रज प्रदानस्य, उपसर्जन माने गौण माने सेकेंडरी, सेकेंडरी उपसर्जन, सत्व उपसर्जन रज प्रधानस्य, रजोगुण प्रधान है, इसके बाद में सत्व, गौण सत्व है, आखिर में तम है। तो सत्व उपसर्जन रज प्रदानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रभृति कर्माणि, पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, प्रताप दिखाना, अच्छे कर्म के लिए, काम के लिए, उनमें ये शौर्य है, तेज है, प्रताप है, बाहुबल है, आत्मापन शक्ति है उनमें, एक क्षत्रिय गणों में प्रताप है, तो डरते नहीं। तो ऐसे जो गुण माने रजोगुण प्रधान, मगर इसके पीछे पीछे क्या है, सत्व ही उस रज का आधार, तम नहीं है, तमोगुण नहीं है, रजोगुण है पहला। रजोगुण का आधार क्या है, सत्वगुण, सत्वगुण गौण है, तो इसलिए उनके सारे कर्मों का आधार सत्वगुण है। इसलिए सच्चा क्षत्रिय जो है वो अच्छे काम ही करते हैं, पराक्रम से, इसलिए शासन करता है, वो सभी को अपना वश में लाने में उनका सामर्थ्य है, पराक्रम दिखाकर, डांटकर, पीटकर सबको ला सकते हैं मार्ग पर। तो ब्राह्मण में बाहुबल नहीं है ज्यादा, वो तपोबल ही तपोबल है, चाहे वो आंखों से देखे तो जल जाएगा, मगर ऐसा कर्म कभी नहीं करते। वे बोलते ये मेरा कर्म नहीं है, वो क्षत्रिय का कर्म है, उनको रक्षा, राज्य की रक्षा करने का कर्म किसका है, क्षत्रिय का, तो उनको करने दो कर्म। और राजा को आज्ञा देना, राजा को उपदेश देना, राजा को क्या करना है, कर्तव्य का बोध करना, ये हमारा कर्तव्य है, हम करते हैं, उसके लिए हम हमेशा हर समय उपलब्ध है। देखिए, तो सत्वोपसर्जन रज प्रदान से क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रभृति कर्माणि, तम उपसर्जन रज प्रदानस्य, रज प्रदान है, बाद में तमोगुण है। इसीलिए कभी कभी ना ये व्यापार करने वालों में लालच बढ़ गया तो ये मूर्ख हो जाता है। तमोगुण से प्रेरित होकर कोई भी एक अच्छा वैश्य है, माने शास्त्र विधि के अनुसार जीने वाला, कुछ ना कुछ थोड़ा लाभ के लिए कर्म करके बस किसी को धोखा देना व्यापार में इसका लक्षण नहीं है, मगर तमोगुण आधार है रज का, उसके कारण कभी भी ऐसा गुण का प्रवेश करना संभव है। कौन सा है गुण, लालच के कारण फिर अपना जो धर्म को छोड़कर, तो वैश्यवृत्ति महाजन माने तो इस जो चाहिए लोगों को, उसको ये सारे सामान इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाने का काम ये कर्म करते हैं, उसमें थोड़ा लाभ लेकर अपने व्यवहार जीविका चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लालच बढ़ गया हो फिर सारा काम धोखा ही धोखा, दुनिया को धोखा देता है, उसके द्वारा अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण के पीछे तमोगुण है, तो इसका गौण तमोगुण है, इसीलिए ये ऐसा गुण दुर्गुण थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, आदमी होने का संभावना है। देखिए, और ब्राह्मण का पीछे रजोगुण है, तो रजोगुण यदि आक्रमण कर दिया तो सत्वगुण चला गया, तो सत्व आधार तो रजोगुण है, उसका व्यवहार अलग हो जाता है। कभी कभी वो गुस्सा दिखाना, कभी कभी क्षत्रिय जैसा बनने का संभावना है। और भगवान कहते हैं तम उपसर्जन रज प्रदान से वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि, एग्रीकल्चर कम, और रज उपसर्जन तम प्रदान से शूद्रस्य शुश्रूषयेव कर्म, जो तमोगुण ही प्रदान है, और पीछे इसके बाद गौण रजोगुण और छोटा बहुत कम सत्व, ऐसे लोगों को एक कर्म दिया गया। क्या सा कर्म, बाकी लोगों का सेवा करो, कर्म करो, पत्थर उठाओ, झाड़ू लगाओ, मेहनत काम करो, तुम्हारे में शक्ति भगवान ने दिया है, घंटे घंटे गर्मी में या धूप में खड़े रहकर काम कर सकते हैं ये लोग।
तो करो, शुश्रूषा से करो, सेवा करो, और सेवा करके करके थोड़ा थोड़ा अपना मोटापन जो है, गुणों का मोटापन, वासनाओं का मोटापन थोड़ा धीरे धीरे कम करते जाओ। जैसे कम करते गया तो तुम्हारा रास्ता में बदल जाता है, थोड़ा वैश्य बनोगे, इसके बाद फिर क्षत्रिय बनोगे, इसके बाद फिर ब्राह्मण बनोगे। मेरे मार्ग पर चलते रहो, जब तुम्हारा प्रमोशन हो गया मैं तुमको उठाकर इस मार्ग पर ला लेता हूँ, शूद्र की गति से उठाकर तुमको वैश्य की गति में डाल देता हूँ, वैश्य के फिर उठाकर फिर क्षत्रिय मार्ग पर डाल, तू चलता रहेगा। जैसे कि एक रेलगाड़ी है, वो ट्रैक बदलते कि नहीं, वैसे ही मैं बदला देता हूँ, मैं खुद उठा कर रख देता हूँ तुमको, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मगर चारों वर्णों के लोग मेरे सामने ही, मेरे पास ही आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इति एवं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टमित्यर्थः तच्च इदं चातुर्वर्ण्यम न अन्येषु लोकेषु अतः मानुषे लोके इति विशेषणम। मानुषे लोके करके भगवान बार बार क्यों कहा? किसी लिए कि ऐसा वर्णों का विभाग भी दूसरे लोक में नहीं है, ये पूरा मिलावटी है, बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे स्पष्ट करके अलग अलग करके मार्ग अलग किया, दिखाया, सबको सभी लोग जाने का बड़े आसान से जा सकते हैं, मार्ग खुला है, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह है सुविधा पृथ्वी लोक में। बाकी लोक में ये सब विभाग नहीं है, और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। और वहाँ सिर्फ भोग ही भोगना है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म मानसिक कर्म ही करना चाहिए, और मानसिक कर्म करना आसान नहीं है। ठीक है। हंत तरही चातुर्वर्ण्य सर्गादेहि कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतः न त्वं नित्य मुक्तः नित्येश्वर। भैया भगवान, आपने ये सब ना चातुर्वर्ण्य की सृष्टि किया गया किए, और इसका मतलब सृष्टि के आरंभ में मैंने ये सृष्टि, चातुर्वर्ण्य सृष्टि आपने किया है, इसलिए इस कर्म का कर्तृत्व भाव आपको फिर क्या है, आपके ऊपर सौंप दिया जाए। इसके कारण आप नित्य मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर्म आपने किया, इस कर्म का लेप आपको लग गया, इसका मतलब आप नित्य मुक्त ईश्वर नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने कहा कि मया तुष्टम, मैंने ये कर्म किया, तो कर्म किया मैंने, कर्म का लेप है, तो आप ईश्वर नहीं हो सकते हैं, नित्य मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका लेप आपको लग गया है। उच्यते यद्यपि मायासं व्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारमपि संतं मां परमार्थतः विद्धि अकर्तारम अतएव अव्ययम असंसारिणः च मां विद्धि। भैया माया के द्वारा, मायासं व्यवहारेण, ये माया व्यवहार से है, मैं ये सारों की सृष्टि किया, तो भी कर्तारमपि, मैंने ये सब की सृष्टि की, इन सभी की सब वर्णों की, तो भी जान लो परमार्थतः, माने पारमार्थिक दृष्टि से विद्धि अकर्तारम, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं। तो कर्ता आपने किया मगर कर्तृत्वापन नहीं है। इसका उदाहरण मैंने दे चुका हूं एयरपोर्ट में, चलाने वाला वही है, किया है सभी को, सृष्टि की है अपनी सुविधा के लिए। बस क्यों भाई, तुम्हारा वैसा है, तुम इस सामान लेकर बोझ उठाकर आ रहे हो, बेचार तुम्हारे लिए एक काउंटर खुला गया, तुम खाली हाथ आ रहे हो, तुम्हारे लिए एक सुविधा दी गई। कुछ है जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारा उसको ये लाइन में गुजरना क्यों, लंबी लाइन में। चलो तुम लोग आ जाओ, बैग ही नहीं है तो सीधा चले जाओ, ये सुविधा देना है। तो उसमें मेरे कर्तृत्वापन नहीं है। ठीक है। अस्पताल में डाइटिशियन होती है, डाइटिशियन होता है ना, डाइटिशियन, जो कौन सा पेशेंट को क्या क्या खाना खिलाना चाहिए, उसमें क्या कर्तृत्वपन है बताओ, कर्तृत्वपन है क्या? जिस रोगी का मरीज का शक्ल भी नहीं देखता होगा वो, पर भी इंडिकेशन के अनुसार, अच्छा इसके लिए ये दे दो, इसके लिए ये दे दो। विद्धि कर्तारम अपि, माने मैं तो इसका कर्तृत्व मैंने बनाया, मैंने निश्चय किया किस मरीज को कौन सा खाना, किस तरह के खाना खिलाना चाहिए करके, मगर इसका कर्तृत्व पर मेरे पे नहीं है। वो तुम्हारे आवश्यक के अनुसार मैंने ये बनाया, प्रेम के साथ। इसमें मेरा कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है,
राग द्वेष नहीं होने के कारण मुझ में कोई कर्तापन नहीं है। इसी तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भैया अर्जुन तुम मान लो, तुम जानो मुझ में कोई कर्तापन नहीं है। मनुष्यों की भलाई के लिए मैंने ये मार्ग बनाया, ठीक है। येषाम तो कर्मणाम कर्तारम माम मन्यसे परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम यतः। क्योंकि भैया जो लोग मानते हैं कि मैंने किया है, वास्तव में मैं अकर्ता हूँ। किस लिए? इसलिए कि कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।